दोस्तों, कहा जाता है कि कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए क्योंकि वक्त कभी भी पलट सकता है। लेकिन इस बात को शायद सऊदी अरेबिया ने कभी नहीं सुना। इसीलिए तेल के बादशाह सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी आज चरमरा रही है। ओपेक प्लस लीडर सऊदी अरेबिया, जो हमेशा से भारत की मजबूरी का फायदा उठाता आया था, आज भारत से अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई सारे कदम उठा रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी तेल की जरूरत दुनिया में बढ़ी है, ये सारे के सारे गल्फ देश अपने क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को बंद कर देते थे और जिस वजह से तेल के दाम बढ़ जाते थे। भारत के साथ अक्सर ओपेक मेंबर्स ऐसा ही करते आए हैं। सऊदी कहता था कि अगर आपको जरूरत है तो हम आपको स्टोर किए हुए क्रूड ऑयल में से आपको कुछ तेल दे देंगे, लेकिन इसका प्राइस काफी ज्यादा होगा। भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। अपने देश की जरूरत को पूरा करने के लिए मजबूरी में सऊदी की शर्तों को भारत हर बार मान लेता था। लेकिन दोस्तों, अब वक्त बदल चुका है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ही भारत और रूस के संबंध और भी ज्यादा गहरे हुए हैं। ऊंचे ऊंचे दामों में तेल खरीदकर भारत पहले अपनी जरूरतों को गल्फ देशों के जरिए पूरा करता था। वहीं पर युद्ध के दौरान रूस ने सस्ते दामों में भारत को तेल बेचना शुरू किया और इस वक्त रूस और भारत के बीच में चल रहे क्रूड ऑयल के बिजनेस में जो लगातार इंक्रीमेंट हुआ है, उसने पूरी तरीके से सऊदी की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। आप लोगों को ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि अगर कुवैत और यूएई को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी गल्फ देश हैं, उनके पास पैसा कमाने का और कोई भी साधन नहीं है। ये सारे देश पूरी तरीके से अपने कच्चे तेल की कुओं पर डिपेंडेंट है। वहीं दूसरी तरफ भारत की जरूरत अब पहले से बढ़ चुकी है। इसीलिए जब से भारत ने गल्फ देशों से तेल खरीदना कम कर दिया, तब से सऊदी को भारी नुकसान हो रहा है। इस वक्त आपको अगर आंकड़ों में बताएं तो भारत रूस से हर दिन 19 लाख बैरल क्रूड ऑयल अपने देश में इंपोर्ट करवा रहा है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये सारा का सारा तेल बड़े ही रियायती दामों में रूस ने भारत तक पहुंचाया है। कई बार वेस्टर्न मीडिया ने रूस और भारत के बीच में आग लगाने की कोशिश भी की है। इस तरह की न्यूज वायरल हुई कि रशिया भारत को अब सस्ते दामों में तेल नहीं देगा, वह उसे धोखा देने वाला है, तेवर दिखा रहा है। लेकिन ये सब अफवाहें थी। अभी भी रूस तय किए हुए रियायती दामों पर ही भारत को कच्चे तेल का सप्लाई कर रहा है। सऊदी को पहला झटका कोविड के दौरान लगा था। सऊदी अरेबिया का प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद था। पूरी दुनिया ने कच्चे तेल की डिमांड को भी कम कर दिया था। लेकिन कोविड के खत्म होते ही सऊदी ने एक बार फिर से अपना प्रोडक्शन शुरू किया। लेकिन जैसे ही रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, भारत ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्रूड ऑयल का मेन सप्लाई सऊदी की बजाय रूस को बना लिया। चलिए अब इसको भी थोड़ा आंकड़ों से समझते हैं कि सऊदी को कितना घाटा हो रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सऊदी अरेबिया का करंट अकाउंट बैलेंस चार्ट। 2022 दिसंबर में सऊदी का सरप्लस 19.8 बिलियन यूएस डॉलर था। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन सऊदी अरेबिया के पिछले क्वार्टर के अकाउंट बैलेंस से करें तो पता चलता है कि सऊदी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि पिछले ही क्वार्टर में जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तब सऊदी का सरप्लस 49.2 बिलियन यूएस डॉलर था। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले भारत सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई और यूएसए से कुल मिलाकर जितना तेल खरीदता था, आज उससे भी ज्यादा तेल भारत रूस से खरीद रहा है। इंडिया प्रेजेंट क्वार्टर में 1.96 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल पर डे रूस से भारत में इंपोर्ट कर रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर यानी कि अप्रैल के महीने से 15% ज्यादा है। इन आंकड़ों को देखते हुए अब सऊदी अरेबिया के पसीने छूट रहे हैं। इसीलिए उसने भारत को कहा है कि हम भी आपको सस्ते तेल देंगे। जब हमारी ओपेक प्लस की मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद इस मीटिंग में हम ये प्रस्ताव आगे रखेंगे कि भारत को सस्ता तेल देना है, लेकिन शर्त इतनी है कि आपको हमारे साथ रिश्ते ज्यादा मजबूत करने होंगे। यानी कि भारत को रूस को छोड़कर सऊदी को अपना बड़ा सप्लायर बनाना होगा। साफ तौर से नजर आ रहा है कि सऊदी अरेबिया की अकल इस समय ठिकाने लग चुकी है। अपने देश की इकोनॉमी को रिसेशन से बचाना है तो उसे भारत को राजी करना ही होगा, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। भारत जिस भी देश से ऑयल को इंपोर्ट करेगा, उस देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट आएगा और जिस भी देश को वह छोड़ेगा, उस देश की इकोनॉमी पर भारी असर पड़ेगा। इसीलिए ओपेक प्लस की मीटिंग में जल्द से जल्द सऊदी भारत के लिए सस्ता तेल करने की डिमांड को आगे रखने वाला है। अगर सऊदी ने कह दिया तो बाकी ओपेक मेंबर्स को ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है कि क्या भारत सऊदी अरेबिया के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। मान लीजिए अगर सऊदी अरेबिया ने भारत की मर्जी के अनुसार अपने तेल की कीमतों को तय कर दिया, तो क्या भारत रूस के साथ चल रहे इतने बड़े व्यापार को तुरंत खत्म कर देगा या फिर भारत का मेन सप्लायर रूस ही बना रहेगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को रूस से तेल में कटौती करते हुए सऊदी अरब से तेल की डिमांड को बढ़ाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।